डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से मैं वीनू सक्सेना साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में समझाया था। उसमें मैं माइटोकॉन्ड्रिया तक समझा दिया था। आज हम समझेंगे प्लास्टिड और राजधानियाँ और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो पहली हेडिंग हम पढ़ते हैं प्लास्टिड। पहली हेडिंग है प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड है तथा ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगीन प्लास्टिक है। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है। इसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की विभिन्न भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें पाई जाती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं यानी कि आनुवंशिक पदार्थ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और प्लास्टिड में होते हैं। अगली हेडिंग है राजधानियाँ। तो राजधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं जो जंतु कोशिका में छोटी होती हैं और पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पादप कोशिकाओं में तो केंद्रीय राजधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% या 90% तक की हो सकती है। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है यानी मजबूती और कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल, कुछ प्रोटीन भी शामिल हैं। यानी राजधानियों में कौन कौन से पदार्थ होते हैं तो अमीनो अम्ल, शर्करा और विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होते हैं। कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा की खाद्य राजधानी में उसके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट राजधानियाँ अतिरिक्त जल और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी कुछ एक कोशिकीय जीवों में तो खाद्य पदार्थ होता है और कुछ में अतिरिक्त जल यानी जो जल की शरीर में जितनी आवश्यक मात्रा है उससे भी अधिक मात्रा में जल हो या अपशिष्ट पदार्थ हो तो उनको बाहर निकालने के कार्य करती हैं। अब पहले प्रश्न का उत्तर अभी दो हेडिंग्स में मैंने दिया कि क्या आप दो ऐसे अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो अभी मैंने बताया, क्या बताया। पहले प्रश्न का उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड में अपना आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। इसका उत्तर देखिए। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो लाइसोसोम के शक्तिशाली एंजाइम पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी कोशिका का संगठन लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। इसका उत्तर देखिए। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इसके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देती हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? इसका उत्तर है लाइसोसोम में। बच्चों, उम्मीद है आप अब इसके पूरे क्वेश्चन और आंसर कर लेंगे। एक बार मैं इसको जूम करके थोड़ा सा आपको दिखाती जा रही हूँ, तो आप देखते जाएं, क्योंकि पूरी स्क्रीन पर एक साथ नहीं आता है। ध्यान से आप देखिए, मैं बहुत जूम कर रही हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा सा हटाती जा रही हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। क्योंकि मोबाइल में ये काम थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 बार दिखा देती हूँ ताकि आपको ये समस्या ना आए कि मैम हमें आंसर दिखाई नहीं दिए।